नमस्कार, मैं निधि आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। स्वस्थ रहना और अच्छी सेहत पाना हर व्यक्ति की चाहत होती है और आयुर्वेद की औषधि शिलाजीत एक ऐसी ही औषधि है जो स्वस्थ और निरोगी रहने में हमारी मदद करती है। ये पत्थर की शिलाओं में पैदा होती है, इसीलिए इसे शिलाजीत कहा जाता है। आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से इस औषधि को स्वस्थ रक्षक और व्याधिहर के रूप में जाना जाता है। शिलाजीत के गुणों से प्रभावित होकर महर्षि चरक ने कहा कि पृथ्वी पर कोई भी ऐसा रोग नहीं है जो उचित समय पर उचित योगों के साथ विधि पूर्वक शिलाजीत के उपयोग से नष्ट न हो। शिलाजीत के और क्या क्या चमत्कारिक गुण हैं ये बताने और आपको हर रोग से निरोगी बनाने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं हरिद्वार के विश्वविख्यात वैद्य दीपक कुमार जी। वैद्य जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो चलिए दर्शकों, ज़्यादा देर ना करते हुए वैद्य जी से जानते हैं शिलाजीत के गुणों के बारे में, जिसके नियमित सेवन से बन सकता है अच्छी सेहत वाला एक आदर्श जीवन। तो वैद्य जी, सबसे पहले हमें और हमारे दर्शकों को ये बताइए कि शिलाजीत आखिर क्या होती है। निधि जी, मेरे हिसाब से आयुर्वेद के 3 स्तंभ हैं। त्रिफला यानी कि हरड़ बहेड़ा और आंवला, त्रिकुटा यानी कि सौंठ और काली मिर्च पीपली, तीसरी कजली, गंधक और पारा। ये तीनों किसी न किसी दवाई में निश्चित रूप से अधिकतर दवाइयों में दिखती हैं, मिलती हैं, पड़ती हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ जैसे दूध, दूध के बाद दही, दही के बाद मक्खन और मक्खन के बाद घी, घी से आगे कुछ नहीं। इसी प्रकार शिलाजीत को मैं आयुर्वेद का पूरा निचोड़ कह सकता हूँ। और ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो शिलाजीत से दूर ना होती हो। हर उम्र के पुरुष, स्त्री, बच्चे और बुजुर्ग इसको ले सकते हैं, लेना भी चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि कुछ फार्मेसीज ने एडवर्टाइजमेंट कर करके इसको सिर्फ एक सेक्स के रूप में दिया, जो कि बहुत गलत है। हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स पास आउट करे, इम्यूनिटी पावर बढ़ाए और शरीर को बल प्रदान करे, उसको कहते हैं शिलाजीत। और शिलाजीत अपना काम बखूबी रूप से करती भी है। शिलाजीत मुख्यतः 4 स्थान पर पाई जाती है। एक, पाकिस्तान के अंदर एक जगह है गिलगित, जहाँ की शिलाजीत संसार में सबसे अच्छी मानी जाती है। दूसरे नंबर पर नेपाल की शिलाजीत, उससे हल्की है लेकिन काम करती है। तीसरे नंबर पर हमारे पिथौरागढ़ की इस साइड की शिलाजीत, ये भी बहुत अच्छी है। लेकिन इन तीनों में सबसे नीचे मैं मेरे हिसाब से मान सकता हूँ। चौथे नंबर पे आती है चाइना की शिलाजीत। ये गुण में तो कैसी है इसके बारे में बाद में बताएं, लेकिन गंध और निकलने में प्रतिशत इसकी सबसे ज़्यादा है। और आज अधिकतर सब फार्मेसियाँ अधिकतर इसको प्रयोग कर रही हैं। लेकिन गिलगित की जो शिलाजीत पत्थर है उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि ये इन सब शिलाजीत में सबसे अच्छी है, गुण में भी और काम में भी। शिलाजीत एक तरह से धरती का स्कम कह लो या धरती का मध कह लो। जब जेड़ और आषाढ़ में बहुत गर्मी भी पड़ती है, धरती तपती है, उसके अंदर से एक मध निकलता है और वो शिलाजीत के रूप में इकट्ठा हो जाता है। इसमें धूल मिट्टी जमा हो जाती है। इसको लंगूर बंदर बहुत खाता है, इसको खाने से बड़ा शौकीन है इसको खाने का, और इसीलिए शायद उसके अंदर शक्ति भी बहुत होती है। और सिर्फ एक यही जानवर ऐसा है कि जो बीच में से जंप वापस भी ले सकता है। और शिलाजीत 4 प्रकार की मुख्य मानी गई। इसमें 4 प्रकार के गुण प्रधान है: स्वर्ण गुण, रजत गुण, ताम्र गुण और लोह गुण। इनमें सबसे अच्छी शिलाजीत स्वर्ण वाली मानी जाती है। हर प्रकार की बीमारियों से हमें रक्षा करती है और मैं ये कह सकता हूँ कि इसके बराबर कोई दवाई नहीं है। जब ये इकट्ठी होती है, रिश्ती है, इसमें धूल मिट्टी पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं, इसको प्योरीफाई करना पड़ता है। प्योरीफाई करने के लिए या तो गोमूत्र में पका लें या इसको त्रिफले के काढ़े में पका लें और उसको रख दें। धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठ जाती है
और ऊपर शिलाजीत का पानी रह जाता है। इसके दो तरीके हैं, अग्नितापी और सूर्यतापी। सूर्यतापी में उस बर्तन में पानी निकाल करके हम धूप में रख दें और ऊपर से एक पतला कपड़ा बांध लें जिससे कि धूल मिट्टी ना गिरे। जैसे आपने देखा होगा कि चाय के ऊपर रबड़ी सी जम जाती है, इसी प्रकार उस पात्र में भी रबड़ी जम जाती है। उस रबड़ी को निकाल लें, अगले दिन फिर धूप में रखें। इस प्रकार धीरे धीरे वो सारी शिलाजीत निकल जाती है। ये तो हुई सूर्यतापी। दूसरी अग्नितापी, उस पानी को हल्की आंच पे हम पकाएं, पानी उड़ जाएगा और शिलाजीत नीचे रह जाती है। लेकिन गुणों में सूर्यतापी बहुत ज़्यादा अच्छी, क्योंकि उसमें सूर्य के गुण भी आ जाते हैं। ये बहुत अच्छा कार्य करती है हर प्रकार की बीमारी के लिए। सिर्फ सेवन का तरीका और साथ में परहेज बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि कोई बीमारी इससे दूर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जैसा अभी निधि जी ने कहा, महर्षि चरक ने इसके बारे में कहा है, न सो अस्ति रोगी ब्रुवी साध्य रूपे शिलाह्यम यन्य जयते प्रसंग, यानी कि कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो इसके सेवन से दूर ना होती हो। जी, इसके बारे में हम चर्चा और भी करेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं क्या समस्या है। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए। जी नमस्कार मैम। जी मेरा नाम रणवीर सिंह है, मथुरा से बोल रहा हूँ मैं। जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब, मुझे प्रॉब्लम है, मेरे जुकाम खांसी है, 12 महीने बने रहते हैं जी, और काफी दिन से हैं। क्या कोई कारण ऐसा है जिसके कारण आपको खांसी जुकाम बनती है? क्या आप धुएं के टच में बहुत ज़्यादा हैं या बीड़ी सिगरेट ज़्यादा पीते हैं? न तो सर मैं बीड़ी सिगरेट पीता हूँ, ना धूल का कोई काम करता हूँ। जी जी मैं तो एक छोटी सी परिस्थिति की दुकान है मेरी, जी, इसमें रहता हूँ। और डॉक्टर साहब मैंने बहुत दवाई खाली देसी अंग्रेजी, तो मैंने सब हर तरह के टेस्ट करा लिया, किसी में कुछ आता नहीं है जी, लेकिन ये जुकाम खांसी नहीं आती और खांसी में बहुत ज्यादा बलगम आता है। ठीक। भाई साहब एक काम करें आप, सबसे पहले तो ठंड और गर्म, सर्द गर्म से बचें। नाक में नियमित रूप से 3-3 बूंद सरसों का तेल या षडबिंदु तेल, और बहुत अच्छा होगा गाय का घी, 3-3 बूंद 1 या 2 बार जरूर डालें। साथ में सर्दी के मौसम में थोड़ा बचाव रखें, ठंडी हवा से बचें। और गर्मी में अगर आप अपने घर में जा रहे हो या कहीं जा रहे हो तो एकदम ठंडा पानी ना पिए। रात को सोते समय सरसों का तेल गरम करके अपनी छाती पे मलें। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ, सीतोपलादी चूर्ण, 10 ग्राम सीतोपलादी चूर्ण ले लो, 10 ग्राम गोदंती भस्म ले लो और 3 ग्राम इसके अंदर आप अदरक भस्म मिला लो और तीनों को मिला करके 15 खुराक बना लो। दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, 1-1 पुड़िया शहद में 2 बूंद अदरक का रस मिला करके लें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। यदि लगता है कि आराम कम है तो आप मार्केट से ले लें वृहत वासा वलय, इसकी 1-1 चम्मच दिन में 2 बार सेवन करें। दूध से ले लें, शहद से ले लें, चाय से ले लें या गर्म पानी से ले लें। आपको काफ़ी समय से खांसी जुकाम है, इसका मतलब निश्चित रूप से आपकी इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो गया। आप अब एंटीबायोटिक्स ना लें। आप इसके लिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए रसायन प्राश और ब्राह्मी चाय, इसका सेवन जरूर करें। ब्राह्मी चाय आप चाय की जगह इसी को डालें। अगर स्वाद के हिसाब से दूध और शक्कर मिला सकते हैं, इसको दिन में 2 बार सेवन करें। तुलसी का सेवन करें। वैसे तुलसी, अदरक सौंठ भी होती है, सूखी अदरक को सौंठी कहते हैं, वो इसके अंदर सब है। आप इसको लें, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जी धन्यवाद वैद्य जी। आशा करते हैं कि वैद्य जी के बताए हुए इन उपचारों से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है और आप जानना चाहते हैं उसका समाधान, तो आप हमें फ़ोन करिए इन नंबर्स पर जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इन नंबर्स पर फ़ोन करके आप वैद्य जी से अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो वैद्य जी, आज हम बात कर रहे हैं चमत्कारिक औषधि शिलाजीत के बारे में। तो क्या होंगे कुछ इससे आदर्श उपचार? शिलाजीत हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं सबको एक्टिवेट करती है। और ऐसा कहा गया कि जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में 1 किलो शिलाजीत का सेवन कर ले या लगातार 1 वर्ष तक सेवन करे
तो अकाल मृत्यु नहीं मरता, यानी कि उसको जल्दी से कोई बीमारी नहीं सताती। और कोई एक्सीडेंट हो जाए तो अलग बात है, या दुर्भिक्ष या किसी प्रकार इस प्रकार की कोई भूचाल वगैरह आ जाए तो अलग बात हो गई, लेकिन जल्दी से उसको कोई रोग नहीं सताते। शिलाजीत हमारी पैनक्रियास के लिए बहुत अच्छा है। जिनको शुगर की शिकायत रहती है या पेशाब में प्रमेह की शिकायत हो, सीमेन जाता हो, या कोरिया की शिकायत हो लेडीज़ में, उनके लिए तो ये बहुत हितकर है। और शिलाजीत सेवन से पेशाब में रोग हो, पथरी हो तो बहुत जल्दी दूर होते हैं। और शिलाजीत यूरिनरी सिस्टम के लिए अमृत तुल्य है। जितनी भी हमारी यूरिनरी सिस्टम की दवाइयाँ हैं उसमें शिलाजीत किसी न किसी रूप में है। आयुर्वेद में 3 दवाइयों का सबसे ज़्यादा वर्णन किया, एक आरोग्यवर्धिनी और दूसरी चंद्र प्रभावती और तीसरी खुद शिलाजीत। आरोग्यवर्धिनी के अंदर भी शिलाजीत पड़ती है और चंद्र प्रभा के अंदर भी शिलाजीत पड़ती है। इस प्रकार मैं ये कह सकता हूँ कि शिलाजीत अपने आप में एक पूर्ण दवाई है और सिर्फ सेवन का तरीका इसका अलग हो सकता है, लेकिन काम पूरा करती है। शिलाजीत की तासीर थोड़ी गर्म है। इसके साथ गुड़, खटाई, बैंगन, शराब, चाय, मसाले बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मैक्सिमम अवॉइड करें, नहीं तो गर्मी उत्पन्न होती है। दूसरा, शिलाजीत को पचाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ दूध में है। अगर इसको दूध के साथ सेवन करें तो लाभ ज़्यादा मिलता है। अब जैसे कि एक बीमारी है मूत्रक्रज, पेशाब में जलन हो, पेशाब रुक के आता हो, उसके लिए इतना ही कहूँगा, शिलाजीत रस लाभ कर शहद संग संयोग, संहत से हो इसका त्वरित शुक्र मूत्रक्रच रोग। पेशाब के साथ शुक्र जाता हो या जलन हो, शहद के साथ सेवन से निश्चित रूप से दूर होती है। एक प्रयोग और हर अलग अलग बीमारी के लिए। आज की डेट में हृदय की बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। उक्त औषध सह संवलित शिलाजीत रत्ती 4 यानी कि आधी ग्राम शिलाजीत, इसको आप दूध के संग या पानी के संग सेवन करें। उक्त औषध से संवलित शिलाजीत रत्ती 4 अल्प समय की अवधि में हृदय शोथ संहार। तो हृदय में अगर दर्द हो रहा हो तो इस छोटे से प्रयोग से दूर होता है। जी, आरोग्य में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपकी भी कोई समस्या है और आप जानना चाहते हैं उसका समाधान, तो आप हमें फ़ोन करिए इन नंबर्स पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही साथ इन नंबर्स पर फ़ोन करके आप वैद्य जी से अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।